हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। केवीएस, एनवीएस, जेएसए एंड स्टेनोग्राफर 2025 का जो आपका टियर 2 एग्जामिनेशन होगा, ये सीरीज है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं आपके यहाँ पर आएंगे जो कि टियर 2 के अंदर है, उनका लाइव सॉल्यूशन है हम इस वीडियो सीरीज के अंदर है देखने वाले हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पर जो आपका टियर 1 एग्जामिनेशन हुआ था उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन है वो करने वाले हैं। वो क्या ज़रूरी है? क्योंकि ये देखो कि आपका जो टियर 1 एग्जामिनेशन करवाया था वही एजेंसी है आपका यहाँ पर टियर 2 एग्जामिनेशन करवाएगी। तो यहाँ पर अगर हम वेटेज की अगर बात करें तो मतलब एक पूरा एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर है सभी टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ टॉपिक्स का वेटेज है यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ के सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो हमें उसके आसपास ही क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। तो उससे हमें एक एग्जामिनर की आइडियोलॉजी है वो समझ में आ जाती है कि एग्जामिनर है इन मेन टॉपिक्स के ऊपर है ज़्यादा ध्यान देता है। तो हम यहाँ पर उनको यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और ताकि आप उनको यहाँ पर अच्छी से प्रिपरेशन करने कर सको। और साथ में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे सॉल्यूशन के टाइम में कि उनसे रिलेटेड है वो अदर फैक्ट कौन से हैं जो आपको यहाँ पर टियर 2 के अंदर है हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उनसे आस-पास है आपको क्वेश्चन है देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो टियर 2 एग्ज़ामिनेशन होगा, इसके अंदर है 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव का और दूसरा डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव के अंदर है 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के अंदर है 60 क्वेश्चंस है, वो देखने को मिलेंगे। आज यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका सेक्शन होगा ना, जिसके अंदर है 60 क्वेश्चंस है देखने को मिलेंगे, तो उनके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड थ्योरी है यहाँ पर कहें कि हम उनसे रिलेटेड लॉजिक एंड फैक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी टियर 2 की प्रिपरेशन है, वो अच्छे से यहाँ पर कर पाओ, उसके अंदर है बढ़िया स्कोर कर पाओ। तो चलिए हम यहाँ पर हमारी इस सीरीज़ को चालू करते हैं। तो इसके अंदर है जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो निकल के आता है, वो कौन-सा है कंप्यूटर से। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले इसके पार्ट्स होंगे उनके अंदर हम जीके के क्वेश्चन्स हैं उनको भी यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, कौन से फैक्ट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे टियर 2 की नज़रिए से। पर यहाँ पर आज के हम इस सीरीज़ के अंदर है कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के अंदर है जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वो देखो कि ये साइबर क्राइम से है कि कौन-सा साइबर अपराध है वो नहीं माना जाता है। तो साइबर अपराध का नहीं माना जाता, बस साइबर से आपको ये समझना साइबर अपराध क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, इतना तो सभी को पता होता है बेसिकली। अब इसके अंदर है ये देखो चारों ऑप्शंस देखो, चारों ऑप्शंस में पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि किसी स्टॉल से तो नई पेन ड्राइव है वो जो कि खाली थी उनको उठाकर चले गए बिना भुगतान किए। दूसरा है धमकी भरा ईमेल भेजना। तीसरा क्या है, किसी की पहचान को नुकसान पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर है थ्रेट वगैरह देना हो। चौथा क्या है कि ऑनलाइन अकाउंट है उससे यहाँ पर बिना मालिक की अनुमति के यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र कर देना। अब ये देखो इनके अंदर है कंप्यूटर से या फिर डिजिटल से रिलेटेड है कौन-कौन सा? देखो धमकी भरा ये है, एक ये डिजिटल से रिलेटेड है क्योंकि ईमेल भेजा जा रहा है। पहचान सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया तो ये डिजिटल हो गया। ऑनलाइन अकाउंट से रुपए निकाले तो यहाँ पर डिजिटल धोखाधड़ी वाला मामला हो गया। पर ये देखो जो फर्स्ट वाला केस है ना इसके अंदर है कोई भी डिजिटल नहीं है। जो ये पेन ड्राइव है ना ये खाली है। क्योंकि ये खाली है तो मतलब एक तरह से ये मान लो कि कोई पेन ही चोरी करके ले गया या फिर बुक ही चोरी ले करके ले गया तो वो उसके बराबर होगी। तो ये मतलब एक नॉर्मल अपराध है उसकी श्रेणी के अंदर है आएगा, साइबर अपराध की श्रेणी के अंदर है, नहीं आएगा। अगर इस पेन ड्राइव के अंदर है कोई इन्फॉर्मेशन होती, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती अगर वो उसको लेके चला जाता, तब ये साइबर अपराध के अंदर है आ जाता। तो इसलिए इन्होंने साफ लिखा है कि खाली पेन ड्राइव। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है कंप्यूटर के ऊपर है, स्टोरेज के ऊपर। जैसे कि हमारी नॉर्मल डेली ज़िंदगी के अंदर है, हम किसी का नापते हैं तो वो क्या आता है? किलो में आता है, ग्राम में आता है, क्विंटल में आता है, इस टाइप से हम यहाँ पर उसका भार है वो नापते हैं। और अगर हम कंप्यूटर के अंदर बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज होती है, नापी जाती है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर ही अगर हम बात करें तो जैसे जीबी होता है, 128 जीबी का मोबाइल होता है, 256 जीबी का आपका मोबाइल होता है, 512 जीबी का यहाँ पर मोबाइल होता है, रोम होती है। आपके मोबाइल की कितनी रोम है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर है डाल के बताइए। और ये क्या होती है जीबी के अंदर होती है, जीबी के अंदर होती है तो उसको एमबी के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1024 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
क्योंकि क्या होता है, ये देखो 1 जीबी होता है ना आपका, 1 जीबी, 1 जीबी के अंदर है कितना होता है, 1024 एमबी होता है। तो इसलिए वो हमें कन्वर्जन है करना पड़ता है, और इस कन्वर्जन को कन्वर्ट करके आपको कमेंट में लिखना है कि आपके मोबाइल के अंदर है कितनी एमबी स्पेस। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर कौन सी होती है? कंप्यूटर के अंदर है सबसे छोटी इकाई है नापने की, कौन सी होती है? तो सब कंप्यूटर के अंदर है, जैसा हम सभी को पता है कंप्यूटर है वो दो ही चीज समझता है, या तो जीरो या फिर वन। ये बात तो आपने सुनी होगी सभी ने। जीरो का मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्किट है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। वन का मतलब क्या हो गया, कोई भी सर्किट है वो ऑन हो गया। बस ये दो ही भाषा समझता है, ऑन ऑफ के ऊपर है पूरा कंप्यूटर है वो रन करता है। अब इसी के कॉम्बिनेशन से आगे यूनिट्स और सब कुछ है, पूरा का पूरा कंप्यूटर है वो चलता है। तो ये जीरो और वन है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है बिट। ये सबसे बेसिक इकाई है, मतलब मूलभूत इकाई है वो यहाँ पर होगी बिट। सबसे छोटी हो गई बिट। अब बिट के बाद में अगर हम बात करें, तो इसके बाद में आती है निबल। निबल के अंदर क्या होता है कि जैसे एक निबल हो गया, तो एक निबल के अंदर है आपकी 4 बिट हो जाएँगी। तो जैसे कि 2 निबल के अंदर कितनी हो जाएँगी, 8 हो जाएँगी, तो वो उस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद में अगर हम बाइट की देखें ना, बाइट, बाइट का क्या होता है, बाइट का कितना होता है, बाइट का कितना होता है कि 8 होता है, 8 बिट होता है। अब मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल है आपको रियल लाइफ़ के अंदर है, दिखाता हूँ। अब ये देखो कि आपकी है जो स्पीड है वो टेस्ट करते हो कई बार, मोबाइल के अंदर आपकी इंटरनेट की स्पीड है, आप उनसे टेस्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर है क्या होता है कि आप जैसे ही स्पीड टेस्ट कर लिखोगे तो ऊपर से 3-4 वेबसाइट आ जाएँगी, उसके अंदर कहीं पे भी टेस्ट करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपकी स्पीड आ रही है कितनी, डाउनलोडिंग की 100 एमबीपीएस आ रही है। तो अब उसका मतलब क्या होता है? कई लोग समझेंगे कि 100 एमबीपीएस आ रही है, मतलब मैं 1 सेकंड के अंदर है 100 एमबी की फ़ाइल है, वो डाउनलोड कर सकता हूँ। पर इसका मतलब है ये नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर ये छोटा वाला बी है, और इस बी का मतलब क्या होता है बिट। और जो ये एमबी के अंदर है मेगाबाइट होता है, वो होता है क्या है? बाइट होता है, मेगाबाइट। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट। तो इसलिए आपकी अगर 100 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है तो उसको 8 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 बाइट के अंदर है कितनी होती हैं, 8 बिट होती हैं। 8 बिट होती हैं, तो 100 को अगर 8 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 12.5। मतलब आप 1 सेकंड के अंदर है 12.5 एमबी है वो डाउनलोड कर सकोगे, अगर आपकी 100 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है। तो ये आप अभी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर है टेस्ट भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल के अंदर है। देखो कि स्पीड कितनी आ रही है, और वो फाइल है वो देखो डाउनलोड है उतनी स्पीड से नहीं होती है, वो उसके डिवाइडेड बाई 8 से यहाँ पर होगी। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वर्ड है। वर्ड है ये कोई यहाँ पर इकाई नहीं होती, वर्ड है नॉर्मल प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनके अंदर है यूज़ होता है। तो वर्ड है ये स्टोरेज की यूनिट ही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग है हमारा सही आंसर कौन-सा हो गया? सबसे बेसिक इकाई है कौन-सी होती है? बिट होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑनलाइन टूल अवेलेबल के बारे में पूछ रहा है जो क्रिएट करता है डिजिटल प्रेजेंटेशन को, और जिसके डिजिटल प्रेजेंटेशन के अंदर है क्या होगा, टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, और इलस्ट्रेशन होगा, और वीडियोज होंगे, मतलब ये डायग्राम्स वगैरह को बोला जाता है इलस्ट्रेशन। तो अब ये पूछा है कि एक ऐसा कौन सा ऑनलाइन टूल है डिजिटली जिसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, इमेज यूज कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस यूज कर सकते हैं, वीडियो यूज कर सकते हैं। अब इसके थ्रू है आपको यहाँ पर वैसे भी शायद तक किसी को अगर नहीं भी पता लग रहा है, तो बाई ऑप्शन है, अगर हम इसके अंदर जाएँ, बाई ऑप्शन के थ्रू है आपको यहाँ पर ईज़िली है वो पता लग जाता है। बाई ऑप्शन के अंदर है आप ये देखो नोटपैड, नोटपैड के अंदर है अगर आपके पास में अभी अगर कंप्यूटर है, तो ये देखो कि इसके अंदर है नोटपैड होता है। मोबाइल के अंदर भी नोटपैड होता है, वो उसको एकदम ऐज़ ए सिमिलर सा ही मान सकते हो। अब नोटपैड के अंदर है जनरली क्या लिखा जाता है, टेक्स्ट लिखा जाता है, पर आजकल के कुछ नोटपैड के अंदर है आप यहाँ पर इमेजेस और वीडियोस वगैरह है वो भी यहाँ पर शेयर कर पर इसको प्रेजेंटेशन मोड के अंदर है नहीं किया जाता है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर है ये स्लाइड्स है वो प्रेजेंटेशन के अंदर है, आपको शो हो रही है। तो ये एक नोट एडिटर हो गया। अब वीएलसी मीडिया प्लेयर है, इसको तो सभी जानते होंगे कि इसके अंदर है हम यहाँ पर मूवीज़ प्ले करते हैं, मतलब एमपी4 फाइलें हैं वो प्ले करने के काम में आता है। फिर नेक्स्ट कौन-सा है, एमएस पेंट। अब ये नाम से ही है, माइक्रोसॉफ्ट का है तो एमएस लगा हुआ है, और पेंट का मतलब यहाँ पर पेंटिंग वगैरह का है वो काम होता है।
पेंटिंग के टूल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर देखो गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड है, इसके अंदर है क्या होता है कि वही स्लाइड वाला सिस्टम है, आपको देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन की मोड के अंदर है। प्रेजेंटेशन मोड के अंदर है आपको देखने को मिलता है, तो और इसके अंदर है टेक्स्ट है, इमेज है और इलस्ट्रेशंस वीडियो वगैरह सब आपको देखने। इसका ही यहाँ पर थोड़ा-सा जो पॉपुलर वर्ज़न है, अगर अल्टरनेटिव की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है आपका पावर पॉइंट, जिसका नाम है आपने सभी ने सुना होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अगर हम ऑफ़िस के 3 पॉपुलर प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट के 3 पॉपुलर प्रोडक्ट हैं वो कौन-से होते हैं? एक तो होता है कौन-सा? एमएस वर्ड आपने सुना होगा। दूसरा कौन-सा होता है? एमएस एक्सेल होता है, ये भी कैलकुलेशन वगैरह के काम में आता है। और थर्ड कौन-सा होता है? एमएस पावर पॉइंट। तो ये तीनों के तीनों हैं आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलते हैं और इन तीनों का ही ऑनलाइन वर्जन है, ये गूगल की तरफ से भी देखने को मिलता है, जिसमें हम यहाँ पर पावर पॉइंट वाले को गूगल स्लाइड बोल देते हैं। एमएस एक्सेल का जो होता है उसको बोल देते हैं गूगल शीट्स और एमएस वर्ड को क्या बोल देते हैं? गूगल डॉक्स बोल देते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर है, आपकी टियर 2 के अंदर है, देखने को मिल सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर है जो आपका एक्रोनिम होता है, आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है टीसीपी/आईपी है, उसके अंदर है टी की क्या रेफरेंस होता है? उसके लिए हम यहाँ पर इसका पूरा ही नाम है वो डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम टीसीपी की अगर बात करें तो टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये ट्रांसमिशन का यहाँ पर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी का मतलब तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये तो इसका नाम हो गया, तो इसके हिसाब से आपका आंसर तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया। इसी आंसर आएगा, मतलब थर्ड आंसर आएगा ट्रांसमिशन। टी का मतलब हो गया ट्रांसमिट। ये काम क्या आता है? काम ये आता है कि जैसे 2 डिवाइसेज़ हैं, 2 डिवाइसेज़ को आपस के अंदर है कुछ शेयर करना है या फिर कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। कि एक रूल होता है, डिफाइन रूल होता है, तो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो ये टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनके द्वारा है एक दूसरे के अंदर है कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है, कन्फर्मेशन की जाती है, कन्फर्मेशन है वो रिसीव किया जाता है, फिर यहाँ से मैसेज है वो सेंड किया जाता है, ये डिलीवर्ड का स्टेटस है वो वापस होता है। जैसे नॉर्मली आप यहाँ पर व्हाट्सएप चलाते हो ना, उसके अंदर है ये यहाँ पर यूज़ होता है, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं आपके मैसेजेज़ को डिलीवर करने के लिए और दूसरे जो फ्रेंड्स को आप मैसेज भेजते हैं, उनके साथ में कनेक्शंस वेरीफ़ाई है, बैकएंड के ऊपर है, इस लेवल के थ्रू किए जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हमें यहाँ पर एक्सेल से देखने को मिला है। अभी हमने यहाँ पर गूगल शीट से देखा था, तो उसके अंदर हमने बताया था कि आपको कि माइक्रोसॉफ्ट के 3 जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं कौन से होते हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। अब उसमें से एक्सेल के अंदर पूछा गया कि एक्सेल की जो डिफ़ॉल्ट फ़ाइल होती है लेटेस्ट वर्ज़न के अकॉर्डिंग, तो उनका एक्सटेंशन है क्या हमें देखने को मिलता है? एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे आपकी एमपी4 फ़ाइल होती है, मूवी की फ़ाइल होती है, तो मूवी की फ़ाइल के अंदर है आपका मान लो मूवी का नाम है एबीसी, एबीसी डॉट एमकेवी लिखा रहता है या फिर आपका लिखा रहता है एबीसी डॉट एमपी4 लिखा रहता है। कोई गाना होता है अगर, गाने अगर अपन डाउनलोड करते हैं तो उसके लास्ट में लिखा रहता है एमपी3। ये डॉट के बाद में जो लिखा हुआ है ना, इसी को बोला जाता है एक्सटेंशन। जैसे ये दोनों एक्सटेंशन है वीडियो फॉर्मेट के हैं, एमपी3 किसका होता है? ऑडियो फॉर्मेट का होता है। ऐसे ही एक्सेल का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसका एक्सटेंशन है क्या देखने को मिलता है? उसका एक्सटेंशन है आपको ये होता है एक्सएलएसएक्स। ये लेटेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो एक्सेल के थोड़े पुराने वर्ज़न हैं, उनके अंदर है आपको एक्सएलएस भी देखने को मिल जाता है और जो मैक्रोज़ वाली फ़ाइल होती है एक्सएलएसएम होता है उनका, ये आपको एक्सेल के ही यहाँ पर सब वेरिएंट्स के अंदर है देखने को मिलते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ऑप्शन नंबर 2, ये भी थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर है एक और एक्सटेंशन दे रखा है डॉट ओडीएस। डॉट ओडीएस है, ये भी एक एक्सेल की तरह ही होता है, जैसे एक्सेल का ही एक कॉम्पिटिटर है, कौन-सा हो गया? गूगल शीट हो गया। अब गूगल शीट भी मतलब ओपन सोर्स नहीं है, ये भी ओपन सोर्स नहीं है। अब ये ओपन सोर्स क्या आ गया? ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड है कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे क्या बनाया गया है, वो पब्लिकली अवेलेबल हो, उसको बोला जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये एक दूसरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ऑफिस का, जिसके अंदर है फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीएस होता है। इसके अंदर भी एक्सेल जैसे ही सारे फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं।
अब ये डॉट शीट्स और डॉट एक्सेल नाम से कोई भी एक्सटेंशन है, वो नहीं होता है। शीट्स है किसको बोला जाता है? जो आपकी एक एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है ना, उसके अंदर है आपको डिफरेंट शीट्स से बनाने की यहाँ पर मेथड्स हैं वो दिए जाते हैं, मतलब बटन्स हैं, आइकन्स हैं दिए जाते हैं, उनके द्वारा आप बना सकते हो। वो बस एक फीचर है, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं होता है शीट का। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप कंप्यूटर के बजाय है नॉर्मल आपका क्वेश्चंस है, नॉर्मल बेसिक नॉलेज है, उससे रिलेटेड ही ज़्यादा इसको समझ सकते हो। इसके अंदर है देखो क्या पूछा गया है, ब्लैंक दिया हुआ है, इज ए प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट कैन बी गिवन इन कंटेक्स्ट एंड मीनिंग। मतलब यहाँ पर कौन सा डेटा होता है जो प्रोसेस्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, दैट हैज़ बीन गिवन कंटेक्स्ट एंड मीनिंग, जो आपको यहाँ पर एक संदर्भ में दिया जाता है, अर्थपूर्ण संदर्भ के अंदर है दिया जाता है। तो अब इसके अंदर देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम तो हो यहाँ पर उस कंप्यूटर के अंदर है, सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक कंप्लीट टास्क को यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क को, जैसे मान लो कि आपको एक वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल को पीडीएफ में जनरेट करना है, तो उसके लिए एक कंप्लीट प्रोग्राम है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है इंस्ट्रक्शन से एक पर्टिकुलर के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर नीचे पेन दबाऊँगा, ये देखो कि यहाँ पर रेड लाइन होगी, ये एक इंस्ट्रक्शन है, वो इसको कंप्यूटर को दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं पेन से लेफ्ट से राइट करता हूँ, तो वो रेड कलर के अंदर है, ड्रॉ होता है। ये इस टाइप का यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हो जाता है। रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा के अंदर है कोई प्रोसेस्ड नहीं होता है, ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं होता है, इसके हिसाब से आप ये समझ। अब बचा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो वो ही यहाँ पर पहले प्रोसेस की जाती है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर लिखा जाता है, ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग है वो यहाँ पर डिलीवर हो सके। तो इसलिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर का आपका करेक्ट आंसर है, वो रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द मालवेयर, कि मतलब इन चारों ऑप्शंस में से है आपका कौन सा ऑप्शन है जो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू है हेल्प करता है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मालवेयर है उनसे बचाया जा सके। मालवेयर मतलब एक तरह से ऐसे मान सकते हो कि वायरस है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करने आ रहा है, कुछ भी यहाँ पर मैलिशियस इंटेंशन के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर है एंट्री कर रहा है, तो उसको रोकने का काम है वो कौन करेगा? मतलब एज ए सिक्योरिटी गार्ड है आपके कंप्यूटर के अंदर है, कौन बैठा है? ये यहाँ से पूछना चाह रहा है। तो इसके अंदर है हम पहले चारों ऑप्शन हैं उनको वन बाय वन है वो देखते हैं कि चारों ऑप्शन है वो हमें दे क्या रखे हैं, एक बार उनको पता तो चले, ताकि हम किस क्वेश्चन का सही से आंसर है वो दे पाएँ। तो हमारे पास है जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है कि वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र है, इसका नाम क्या आपने सुना है कभी? क्योंकि ये वेब ब्राउज़र है, जैसे आपके अगर मोबाइल डिवाइस के अंदर है ये वीडियो देख रहे हो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर देख रहे हो, तो आप ब्राउज़र के थ्रू ही यहाँ पर वीडियो है वो देख रहे होंगे। मोबाइल के अंदर है जैसे आपका क्रोम होता है, लैपटॉप के अंदर भी आपको क्रोम देखने को मिलता है, एज देखने को मिलता है, ब्रेव ब्राउज़र है देखने को मिलता है, ये मोबाइल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ये सभी क्या हो गए आपके वेब ब्राउज़र हो गए। वेब ब्राउज़र क्या करता है कि एक काम करता है कि आपके जो वेब पेजेज़ होते हैं उनको, वेबसाइट्स होता है उनको शो करने का काम करता है। और वहाँ से अगर कोई फाइल आपको डाउनलोड करनी है, डाउनलोड हो जाती है, अपलोड करनी है तो अपलोड हो जाती है। उस टाइप के यहाँ पर फीचर्स है वेब ब्राउज़र के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है? ये कोई खाने वाली कुकीज़ नहीं होती। ये कुकीज़ होता है आपके ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र के अंदर है जनरली देखने को मिलती हैं। ब्राउज़र के अंदर है जनरली, जैसे कि मैं अभी एग्ज़ाम्पल है आपका दिखा देता हूँ। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट के अंदर है जा रहे हो, वहाँ पर आपने अपना अकाउंट है लॉगिन किया। आपने जैसे यूट्यूब ही आपके ब्राउज़र के अंदर है खोला, आपने उसके अंदर है लॉगिन किया अपना गूगल साइन अकाउंट, लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद में आपने उसको वो क्या कर दिया, ब्राउज़र है वो बंद कर दिया और आज आज आपने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर। आप नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे आपने ब्राउज़र खोला अपना और ब्राउज़र के अंदर है फिर से आपने अपना यूट्यूब है वो यहाँ पर ओपन किया। तो उस टाइम पे आप क्या देखोगे, आपका अकाउंट है आपको दोबारा से साइन इन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि आपका डेटा पहले से उसने वेरीफ़ाई कर लिया। वेरीफ़ाई कर लिया पर आपने तो इंटरनेट ऑफ कर दिया था, 2 दिन तक आपने फ़ोन को यूज़ भी नहीं किया। तो उसने कैसे वेरीफ़ाई कर लिया कि ये फिर से आप ही आ रहे हो? क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने यहाँ पर साइन इन किया था ना, तो उस टाइम आपका डेटा है वो यहाँ पर इसने सेव कर लिया था और वो सेव किसके अंदर होता है? कुकीज़ के अंदर है, वो होता है। तो यहाँ पर ये कुकीज़ है, ये भी आपको प्रोटेक्शन का काम नहीं करती है।
अब फ़ाइल एक्सप्लोरर की अगर हम बात करें, तो फ़ाइल एक्सप्लोरर है वो क्या होता है, जैसे मोबाइल के अंदर है आपका फ़ाइल मैनेजर होता है ना, जैसे आपका 128 जीबी का मान लो, सपोज़ आपका मोबाइल है, तो उसके अंदर है लिखा रहता है कि पूरी 128 जीबी से है, उसके अंदर है आपका फ़ाइल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है देखने को मिलता है कि डाउनलोड के अंदर क्या है, मूवीज़ के अंदर क्या है, सॉन्ग्स के अंदर है क्या है, टेलीग्राम के अंदर क्या है, तो इस टाइप के फ़ोल्डर व स्ट्रक्चर वाइज़ आपको देखने को मिलता है। वही सेम सिस्टम है फ़ाइल मैनेजर के अंदर है, पीसी के अंदर है आपको देखने को मिलता है। तो ये आपकी फ़ाइलों को मैनेज करने के लिए काम में आता है फ़ाइल एक्सप्लोरर। अब जो ये है ना, ये देखो एंटीवायरस, ने यहाँ पर इसके नाम से लिख रखा है। वायरस क्या करता है? कंप्यूटर को डैमेज करता है। का ये क्या है कि एंटी है। एंटी है मतलब उसका दुश्मन है, उसको अंदर नहीं आने देगा। अंदर नहीं आने देगा उसका क्या मतलब होगा? वो आपको उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो मालवेयर वगैरह से जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना, वो कौन करता है? एंटीवायरस ही काम करता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर है एंटी वायरस आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा नया क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन-सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको यहाँ पर आप डे टू लाइफ है इसके अंदर है यूज़ भी करते हो। इसके अंदर है देखो क्या पूछा गया है कि आपका जो पासवर्ड है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए गुड पासवर्ड फॉर द ऑनलाइन अकाउंट कीपिंग साइबर फ्रॉड से मतलब अच्छा पासवर्ड है कौन-सा? सबसे अच्छा पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कौन-सा है? अब कई वेबसाइट्स के अंदर है आपने देखा होगा कि आप अगर नॉर्मल सा पासवर्ड लगा देते हो तो वो बोलता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाए हो। इसके अंदर है कोई भी आपने नंबर है वो यूज़ नहीं किया है, सिंबल है वो आपने यूज़ नहीं किया है, कोई भी लेटर है वो कैपिटल नहीं किया है, एक लेटर आपको स्मॉल भी यूज़ करना रहता है। तो मतलब इस टाइप से कई वेबसाइट्स के अंदर आपको कंडीशंस देखने को मिलती हैं कि आपको है वो नंबर है वो भी यूज़ करना है, सिंबल है वो यूज़ करना है, कैपिटल है वो यूज़ करना है। स्मॉल है वो यूज़ करना है, मिनिमम लेंथ है वो 10 की होनी चाहिए। इस टाइप से जो डिफाइन है पासवर्ड को कई वेबसाइट के अंदर है किया जाता है। वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो देखने को मिलता है। अब ये देखो 4th ऑप्शन इसके अंदर है सारे लेटर्स हैं वो स्मॉल है, इसके अंदर है नंबर्स हैं और सारे लेटर हैं वो कैपिटल हैं, इसके अंदर है सारे लेटर्स हैं स्मॉल है और यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर नंबर हैं वो भी आ रहे हैं। कैपिटल लेटर हैं, वो भी आ रहे हैं, स्मॉल लेटर हैं, वो भी आ रहे हैं, सिंबल है, वो भी आ रहे हैं। इसको स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अब ये देखो कि अगर आप मैथ के अंदर वैसे अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है एक, उसको भी छोड़ो आप, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक सिंपल सा एक मेथड लो कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा एक 2 डिजिट का पासवर्ड है और 2 डिजिट का पासवर्ड है। 2 डिजिट का पासवर्ड है तो क्या होगा? कोई भी गेस कर लेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं 2 डिजिट के पासवर्ड के अंदर है। डबल ज़ीरो से लेके 99 इतनी 100 पॉसिबिलिटी तो होंगी। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो इन पासवर्ड्स के लिए कम होती हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए बनती हैं और वो पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है, हिट एंड ट्रायल के थ्रू है। ये ब्रूट फोर्स अटैक बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है, जिसके थ्रू है पासवर्ड को क्रैक किया जाता है, मतलब हैकिंग की जाती है, तो उसको ब्रूट फोर्स अटैक बोला जाता है। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक है, उसके द्वारा ये क्रैक नहीं किया जा सकता मतलब क्रैक तो किया जाता है पर इसके अंदर है मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं वो यहाँ पर लग जाएँ, बहुत सुपर कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं रहता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इनको कंसीडर किया जाता है और सभी ऑनलाइन अकाउंट के अंदर अंदर है, ऐसे पासवर्ड लगाने की सलाह दी जाती है। तो आपका पासवर्ड है कौन-सा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, वो हमें अभी कमेंट बॉक्स के अंदर है बताएँ। अब हम देखते हैं कि हमारा नया क्वेश्चन है किससे है। ये देखो आपका नया क्वेश्चन है फिर से एक सिमिलर टॉपिक है उसके ऊपर ही देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या पूछा है? ब्लैंक दे रखा है फिर पूछा है इज़ ए मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर कौन-सा सब ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर है व्हिच हेल्प टू व्यू, एक्सप्लोर, टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियो कंटेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किसको बोलता है? www डॉट मतलब कि इसका मतलब क्या होगा? एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इंटरनेट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? इंटरनेट की। अब इंटरनेट के ऊपर है, आप यहाँ पर कौन से सॉफ्टवेयर की सहायता से ईज़िली है वो टेक्स्ट देख पाते हो, पिक्चर्स देख पाते हो, वीडियो कंटेंट है वो देख पाते हो या फिर कहें कि इनका कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर देख पाते हो। इसके थ्रू देख पाते हो। वो आपका होता है अपना वेब ब्राउज़र।
वेब ब्राउज़र मतलब ये हो गया, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर है क्या चीज़ सपोर्ट करता है, ब्राउज़र है आपकी 3 टाइप की चीज़ें हैं वो सपोर्ट करता है, एचटीएमएल है, सीएसएस होती है और जावास्क्रिप्ट है। इन तीनों से ही मिलकर आपकी वेबसाइट बनी होती है और वो आपको यहाँ पर शो होती है। अब इसके अंदर अगर हम बाकी अगर ऑप्शंस की अगर बात करें, ये देखो ये ऑप्शन क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन है उसका एग्ज़ाम्पल क्या होता है? सर्च इंजन का एग्ज़ाम्पल होता है, जो एक पर्टिकुलर है कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, मतलब आपने एक वर्ड डाला, उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है वो यहाँ पर आपको ला के है रख देगा, आपको प्रॉपर यूआरएल है वो डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर सर्च इंजन है मार्केट में अभी कौन से हैं, तो आपका गूगल है सबसे मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है वो गूगल है, वो आपको देखने को मिलता है। गूगल के बाद में कौन-सा है, एक और है, बिंग है, ये किसका है? ये है माइक्रोसॉफ्ट का। और भी यहाँ पर मार्केट के अंदर है, आपको देखने को मिलते हैं। उनको यहाँ पर आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इन दोनों के अलावा है, अभी मार्केट में कौन-कौन से ये एग्ज़िस्ट करते हैं। और आपको एक काम और करना है, ब्राउज़र है, कौन-कौन सा ब्राउज़र है अभी तक आपने यूज़ किया है, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर डालना है। अब ये देखो कि 4th ऑप्शन क्या है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या होता है? जैसे आप फ़ोन के अंदर है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास में कौन-सा होता है? एंड्रॉयड फ़ोन होता है। जो एंड्रॉयड है ना, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके फ़ोन के अंदर है इंस्टॉल होता है और उसके फ़ोन के अंदर है, ये देखो कि जैसे ये मानो कि ये आपका फ़ोन है, ये हार्डवेयर का फ़ोन हो गया, इसके अंदर है ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है आपका क्या होता है? ऐप डलती हैं। जैसे व्हाट्सएप चलाना है वो डलता है। जैसे कि क्योंकि ये देखो कि आपका जो आईओएस डिवाइस होता है, एप्पल वाला होता है, उसके अंदर है एप्पल का हार्डवेयर होता है। तो उसके अंदर है एप्पल का आईओएस है, वो ही सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, फिर ये ऐप है इसको होती है। ये जो ऊपर ऐप इंस्टॉल हुई, ये किसके कंपैटिबल होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपैटिबल। क्योंकि ये जो आईओएस वाली ऐप है, ये एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल नहीं होती है, एंड्रॉयड वाली ऐप है, वो इसके अंदर नहीं इंस्टॉल होती। इसके लिए स्पेशली अलग से यहाँ पर ऐप है, स्टोर के अंदर है, आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर हम विंडोज़ लैपटॉप के अंदर बात करें, तो लैपटॉप के अंदर क्या होता है, विंडोज़ आपको देखने को मिलता है, या फिर क्या देखने को मिलता है, लिनक्स आपको देखने को मिलता है, या फिर आपको मैक ओएस है, वो देखने को मिल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है कौन-सा है, वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर ये होता है कि जैसे आप ब्राउज़र के अंदर है, कुछ भी वेबसाइट है, वो विज़िट करने की कोशिश करते हैं। तो ब्राउज़र के पास में वो वेबसाइट कहाँ से आती है? वो वेबसाइट है ब्राउज़र के पास में वेब सर्वर के पास से आती है। तो वेब सर्वर के ऊपर है वो वेबसाइट कहाँ से आई? वेब सर्वर के ऊपर है वो वेबसाइट है, वेबसाइट का ओनर है वो डालता है। तो हमारे पास वेबसाइट है जो विज़िट होती है, दिखती है ब्राउज़र के अंदर, वो वेब सर्वर से आती है और वेब सर्वर के ऊपर है उसका वेबसाइट के ओनर ने डाली होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एमएस ऑफिस होता है, वैसे ही उसका अल्टरनेटिव है कौन होता है? लिब्रा ऑफिस होता है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रा ऑफिस है, उसके अंदर भी आपको सेम टास्क है वो वर्ड वाले कर सकते हो, एक्सेल वाले कर सकते हो, पावर पॉइंट वाले यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो विनरेयर होता है एक ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मतलब एक टूल की तरह होता है जो आपको सपोर्ट करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए काम में आता है कि आपको यहाँ पर कोई भी ज़िप फाइल है वो अनज़िप करनी है, ज़िप करनी है। एंटीवायरस आपके सिक्योरिटी गार्ड की तरह हो गया, तो एक पर्टिकुलर टास्क है वो नहीं कर रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये को ऑन करने के लिए होता है, आपके डिवाइस को रन करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर कौन-सा होगा? यहाँ पर होगा आपका लिब्रा ऑफिस। तो ये हम ही हमने देखे कि आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन्स हैं कंप्यूटर के, उनको यहाँ पर हमने देखा। तो अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, तो कैंडिडेट्स है इसके बाद में हमसे ये भी कह रहे थे कि सर हमारे जो डिस्क्रिप्टिव है उसकी सीरीज़ हमारे लिए लेके आइए, तो उसकी सीरीज़ है वो हमने पहले से ही चालू कर रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हम इसके थ्रू है आप दे सकते हो कि इसके अंदर है, हमने यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट 1 है उसकी पीडीएफ है वो लॉन्च कर दी गई है। यूट्यूब के ऊपर है वीडियो भी डाला था और टेलीग्राम के ऊपर है ये पीडीएफ है, आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके यहाँ पर ब्रीफ पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पर डाल दिए। पर आपको यहाँ पर जो थ्योरी के अंदर है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है, ऐसे पॉइंट्स के अंदर है डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना कि 5 पॉइंट लिख दिए। वो तो हमने यहाँ पर आपको ईज़ी के लिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ऐसे ही पार्ट 2 है अब उसके अंदर भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो दोनों के अंदर है 30-30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है।
वो यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर जीके का भी चालू कर दिया है, तो जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कि पार्ट 1 है वो भी हमने यहाँ पर डाल दी गई है। जिसके अंदर है जैसे ही यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो यहाँ पर हर एक पार्ट के अंदर है, वो देखने को मिलती है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम का लिंक है, वो देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आपको अगर डायरेक्ट लिंक है वो नहीं खुल रहा आपके में, तो आपको टेलीग्राम के ऊपर जाना है और डायरेक्ट है वो सर्च करना है लर्निंग एरा। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या ग्रुप है आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके एक्सेस करके आप चला सकते हैं। ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट और यूज़फुल कंटेंट्स के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, यहाँ पर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके अंदर है आपको नोटिफ़िकेशन है वो मिलता रहे और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो टाइपिंग होगा उसके लिए आपको यहाँ पर कैसे अभी से आपको स्पीड है वो यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी स्टार्टिंग के अंदर ही बना के चलनी है, क्योंकि लास्ट के अंदर एक साथ से आपकी स्पीड है वो नहीं बनेगी, तो आपको टाइपिंग की स्पीड के लिए क्या सॉल्यूशन है वो लेके चलना है। तो ये देखो टाइपिंग की सॉल्यूशन स्पीड के लिए है वो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं कि एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है हमारी वेबसाइट का लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है आपको इंग्लिश के अंदर है पैसेज देखने को मिल जाएँगे। चाहे आप हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हो तो आप हिंदी के अंदर है करने को मिल जाएँगे। लेफ्ट और राइट साइड के अंदर है फीचर्स हैं पूरे प्रोडक्शन लेवल के आपको देखने को मिल जाएँगे, जिसके अंदर है फ़ॉन्ट साइज़ है एडजस्ट हो जाएगी, साउंड है ऑन ऑफ हो जाएगी, हाइलाइट है उसको फीचर यूज़ कर सकते हैं। ये देखो लाइव स्पीड और एक्यूरेसी का, जैसे-जैसे आप टाइप करते जाओगे लाइव स्पीड और एक्यूरेसी वो आपको शो होती जाएगी। ऐसा नहीं कि बाद में शो नहीं होगी, बाद में भी शो होगी जब आपका यहाँ पर रिज़ल्ट सबमिट हो जाएगा, पर हाथों-हाथ भी यहाँ पर रियल टाइम भी आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। अगर मोड की अगर बात करूँ तो आप टाइम मोड के अंदर जा सकते हो या फिर टेस्ट मोड के अंदर है, वर्ड मोड के अंदर जा सकते हो। मेरे को 300 वर्ड का पैसेज है टाइप करना है, 200 वर्ड का करना है, 10 मिनट का करना है, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, सभी फीचर्स है आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो इसका डेमो है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर्स की यहाँ पर ये सीरीज़ है लाइव सॉल्यूशन वाली सीरीज़ है और फिर इसके बाद में जीके के लाइव सॉल्यूशंस वाली सीरीज़ है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट इसके ऊपर है वो चाहिए और टेलीग्राम के अंदर आपको पीडीएफ्स है वो देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे भी जॉइन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।